हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गुरु गोरख कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो भी अपने मैथ्स के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है समांतर श्रेणियां, जो है अपना चैप्टर नंबर 5। और मैं बिल्कुल आपको 100% गारंटी देता हूं कि बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ में और बिल्कुल नए तरीके से हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी को, बिल्कुल यूनिक तरीके से। 100% गारंटी देके बोल रहा हूं मैं ये चीज। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप पूरी YouTube पे छान मार लेना, गारंटी है। पहले आप अपनी क्लास देखना, अपना ये वीडियो देखना, अपना ये पूरा समांतर श्रेणी का चैप्टर देखना, उसके बाद में YouTube पे पूरे YouTube पे आप ढूंढ लेना। मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर इस तरीके से आपको कोई समझा दे, इस चैप्टर को पढ़ा दे, तो गारंटीड है पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूं तो किसी न किसी बेसिस पे तो दे रहा हूँ ना मैं, क्योंकि हर जगह मैंने देखा यूट्यूब पे क्या चल रहा है, समांतर श्रेणी की डायरेक्टली आपको डेफिनेशन समझाई जाती है, फिर एग्जाम्पल पे आता है, एग्जाम्पल के बाद में अपने क्वेश्चंस पे मूव कर जाते हैं, क्वेश्चंस को खत्म कर देते हैं। जबकि चैप्टर की स्टार्टिंग होती है उसके नाम से। अगर आपको चैप्टर का नाम ही समझ में नहीं आया तो आगे आप क्या पढ़ लोगे यार। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल यूनिक तरीके से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। चाहे किसी चैप्टर के अंदर 5 दिन की जगह चाहे 10 दिन का टाइम लग जाए, क्योंकि अभी अपने पास में पूरा का पूरा टाइम है। लेकिन इस तरीके से अपने को चैप्टर को कवर करना है कि वापस से अपने को देखने की जरूरत ना पड़े, बार बार में रिविजन करने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से हम समझेंगे। तो देखो, बिना टाइम खराब करे हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। तो सबसे पहले इसको नाम को हम समझते हैं कि एक्चुअल में श्रेणियां क्या होती है। श्रेणी जो होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सीक्वेंस बोलते हैं। और श्रेणी को हम सीक्वेंस बोलेंगे। और इसकी डेफिनेशन हो गई कि मतलब गणित के जो भी आपके नंबर्स हैं, अगर उनको हम प्रॉपर फॉर्मेट में, इस कोमा फॉर्मेट में लगाकर हम लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? एक प्रॉपर तरीके से श्रेणी कहलाती है, सीक्वेंस कहलाती है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ चले संख्या, या फिर मान लो बड़े क्रम से छोटे क्रम की तरफ संख्या आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपको ऐसा भी देखने को मिल जाए, जैसे ये मेरे को बराबर बढ़ते हुए क्रम संख्या मिल रही है, बीच में मेरे पास में घटते हुए क्रम में आ गई, और फिर एकदम से वो वापस से बढ़ते हुए क्रम की तरफ संख्या चली जाए, तो इसको भी हम श्रेणी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, बस ये हमारी क्या कहलाएगी? श्रेणी कहलाएगी। आपको समझ में आए या नहीं आए कि श्रेणी हम किसको बोलते हैं? रटने की जरूरत नहीं, श्रेणी को इंग्लिश में सीक्वेंस बोल देंगे। और जो भी गणित के जो नंबर्स होंगे, अगर उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम लिख देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। श्रेणी का एग्जाम्पल एक हम लेते हैं कि 11, 12, 13 और 17, ये मान लो एक एग्जाम्पल है। या फिर इसकी जगह आप ऐसे ले लो 11, 13, 15 और 17। इसके अंदर देखो कि ये मेरी श्रेणी गणित के नंबर्स कोमा फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। अब दूसरी चीज, ये जो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इन नंबर्स को हम गणित में बोलते हैं पद, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पद। अब मैं मान लो कि 4 लड़के खड़े हैं मेरे पास में, राहुल, मनोज, अंकित और दिनेश। अब ये चारों लड़के बराबर में सीक्वेंस में कहीं जा रहे हैं, और मैं बोलूंगा कि ओए लड़के इधर आ, तो इनको क्या पता कि मैं किसको आवाज दे रहा हूं? ये चारों घूमेंगे लेकिन मेरे पास में कोई भी नहीं आएगा। फिर मैं उनको अगर ऐसे इशारा करके बुलाऊं या किसी का नाम लेके बुलाऊंगा तो मेरे पास में पर्टिकुलर वो ही व्यक्ति आएगा। बाकी कंफ्यूजन आ जाएगा कि मैं किसको बुला रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैंने क्या किया कि यहां अगर मैं नामकरण कर दूं इनका, मैं पर्टिकुलर नाम लेके बोलूं कि मनोज इधर आ, तो पर्टिकुलर मनोज ही मेरे पास में आएगा, राहुल, अंकित और दिनेश मेरे पास में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन पदों का नामकरण करते हैं। क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगा पद तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैं किस संख्या की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर
अगर मैं आपको ये बोल दूं कि दूसरा पद या चौथा पद या तीसरा पद, ऐसे पदों का नाम लेके बोलूंगा तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो दूसरे पद का मतलब दूसरी संख्या है, चौथे पद का मतलब चौथी संख्या है। ऐसे डायरेक्टली आप नाम के हिसाब से संख्या का अंदाज लगा सकते हो और आप यहां से संख्या को पहचान सकते हो। ठीक है, तो इसके नामकरण के लिए इसको समांतर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक। जो चैप्टर का नाम है श्रेणियां, तो वो होगा चैप्टर का नाम हमारा इंग्लिश में होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ अपने पास में जगह नहीं है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि और चीजें अपने को समझनी है यहाँ पे। तो डायरेक्टली देखो, जब भी इसका नामकरण करना होगा तो इसको समांतर को हम इंग्लिश में अरिथमेटिक बोलते हैं। तो अरिथमेटिक के लिए जब भी नामकरण करेंगे मैं लिखूंगा ए, और जिस भी संख्या के क्रम की बात हो वो जिस नंबर पे है वो नंबर आपको नीचे लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। अगर मैं 13 की बात करूंगा, कितने नंबर पे, 1 2, दूसरे नंबर पे है तो मतलब मैं नीचे लिख दूंगा A2। A2 का मतलब हो गया कि श्रेणी के दूसरी पद है, मतलब श्रेणी का दूसरा पद मेरे बात कर रहा हूं, तो दूसरा पद मेरे पास में हो गया 13। आ गया समझ में। ऐसे में A3 का मतलब क्या होगा कि श्रेणी के तीसरे पद की मैं बात कर रहा हूं, 1 2 3, तीसरा पद क्या है मेरे पास में, 15। ऐसे अगर मैं चौथे पद की बात करूंगा तो A4 लिख दूंगा। A4 का मतलब होगा 1 2 3 4, चौथे नंबर का पद है तो मैंने A4 के अंदर रख दिया 17। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पदों का नामकरण कैसे किया जाता है। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। ये मेरा क्या हो गया, A1 हो गया पहला पद, ये दूसरा मेरा A2 हो गया, ये मेरा तीसरा पद हो गया, ये मेरा चौथा पद हो गया, ये मेरा पांचवा पद हो गया। तो ऐसे ही मेरे पास में ये पदों का नामकरण होता है। अब देखो हम समझते हैं आगे, श्रेणी समझ में आ गई, श्रेणी में पदों का नामकरण कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कौन सी श्रेणी होती है और कौन सी श्रेणी नहीं होती। अब हम समझेंगे इसके नाम से कि समांतर। समांतर को हम दो भागों में तोड़ के लिखेंगे, सम और अंतर। सम का मतलब क्या होता है मेरे पास में, समान, और अंतर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। अब यहां से परिभाषा बनाते हैं इसके नाम से कि ऐसी श्रेणियां, ऐसी सीक्वेंस, ऐसी श्रेणियां जिसमें ये जो पद होते हैं इन पदों के बीच का जो अंतर होता है वो अगर मेरा समान होगा तो वो मेरी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाती है। आ गया समझ के, ऐसी श्रेणियां जिसके पदों के बीच का अंतर, अगर अंतर मेरे पास में समान होगा तो वो मेरी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब अंतर की बात आ गई, अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। मान लो मेरे पास में दो लड़के हैं, मनोज और राहुल। मनोज के पास में 250 रुपये है, राहुल के पास में 200 रुपये है। मेरे पास में राहुल के पास में 200 रुपये है। तो एक सेकेंड इसको रफ कर लेता हूं मैं, दिख नहीं रहा। ये मेरे पास में हो गया 200 रुपये। अब अगर मेरे को डिफरेंस निकालने की बात होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, अंतर निकालना होगा तो मैं मनोज के पैसे में से राहुल के पैसों को क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। तो मेरे पास में टोटल डिफरेंस निकल गया। मनोज के पास में 250 रुपये माइनस राहुल के पास में 200 है, तो 250 माइनस 200 किया है, मेरे पास है 50। मतलब डिफरेंस कितने का आया अपने पास में, 50 का डिफरेंस आया। और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तब जाके आपका डिफरेंस निकल के आता है। लेकिन ये तो आपने सिंपल डिफरेंस निकाला भाई। अब आपको तो श्रेणी में निकालना है ना डिफरेंस, तो श्रेणी में आप कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। 11 और मेरे पास में दूसरी संख्या है 13, 15, 17, ठीक है। ये मेरे पास में 4 पद दे रखे हैं। तो जब भी इनमें डिफरेंस निकालना होता है तो अपने को स्टार्टिंग से जोड़े बनाने होते हैं। यानी स्टार्टिंग की 2 संख्या ले ली पहले मैंने साथ में, फिर मैंने ये वाली 2 संख्या साथ में ले ली, फिर मैंने ये वाली 2 संख्या साथ में ले ली। जितनी संख्या होगी ना डिफरेंस इसी तरीके से निकलेगा। पहले इन दोनों का जोड़ा बनाऊंगा, फिर दूसरे तीसरे का जोड़ा बनाऊंगा, फिर तीसरे और चौथे का जोड़ा बनाऊंगा। ऐसे जोड़ा बना के मैं यहाँ से डिफरेंस निकालूंगा। तो जब भी पहला डिफरेंस निकालना हो तो मैं उसको लिखता कैसे हूँ, अंतर, मतलब इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंस, और डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे, डी से लिखेंगे। और पहला निकाल रहा हूं तो नीचे D1 लिख दूंगा, कोष्टक। ये मेरा क्या होता है, सार्व अंतर होता है।
क्या कहलाता है मेरा, सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर कैसे निकलता है मैं इसको रफ कर देता हूं। सार्वंतर निकालने के लिए ये मेरे पास ये पहला जोड़ा है, 1 का मतलब पहला जोड़ा अपने को लेना है। तो फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या, इसमें क्या होता है, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाते हैं। अब इस जोड़े में आगे वाली संख्या क्या है, 13। 13 को हम क्या बोलेंगे, दूसरे नंबर पे 1 2 दूसरे नंबर पे है तो मैं बोलूंगा A2 माइनस A1। पहले वाली संख्या A1 हो गई तो A1 जोड़ा बनाया मैंने A1 और A2 का, और आगे वाली संख्या A2 थी तो A2 मैंने से A1 को घटाया, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा लेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, सार्व अंतर। मतलब अंतर का बोल दो, सार्व अंतर बोल दो, डिफरेंस बोल दो, आपको जो बोलना है बोल दो, वो डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, A2 के अंदर मेरा मान है 13 माइनस 11। ठीक है, डिफरेंस आया मेरे पास में 2 का। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, D2 निकालूंगा। D2 क्या हुआ, पहला जोड़ा ये था, दूसरा जोड़ा 13 का और 15 का बनेगा। मतलब ऐसे समझो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। मैंने A1 A2 का जोड़ा पहला बना दिया, दूसरा जोड़ा बना मेरे पास में A2 और A3 का। तो A2 A3 का जोड़ा बनाऊंगा तो मैं D2 निकालने के लिए क्या करूंगा, आगे वाला पद जोड़े में क्या है मेरे पास में A3, तो मैं निकालूंगा A3 माइनस पीछे वाला पद A2। A3 माइनस A2 किया, A3 पे मेरा मान है 15 माइनस A2 का मान है मेरे पास में 13, तो 15 में से 13 घटाया मेरे पास में आया 2। तो डिफरेंस देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। तीसरा निकालूंगा मैं तो D3 बराबर तीसरा डिफरेंस निकाल रहा हूँ। एक बार इन दोनों का A1 A2 का जोड़ा बन गया, दूसरी बार A2 A3 का बन गया। अब मैं जोड़ा बनाऊंगा A3 और A4 का। तो आगे वाली संख्या A4 माइनस पीछे वाली संख्या A3 बराबर A4 का मान है मेरे पास में 17 माइनस A3 का मान है मेरे पास में 15 बराबर डिफरेंस आया 2 का। अब देखो यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2, इन दोनों के बीच भी 2 का फर्क है, इनके बीच भी 2 का अंतर, इनके बीच भी 2 का अंतर, तो अंतर समान है। तो जब भी मेरे पास में D1 बराबर D2 बराबर D3, मतलब पहला अंतर, दूसरा अंतर और तीसरा अंतर अगर तीनों बराबर होंगे तो मेरा वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो यहां से इस एग्जाम्पल से हमें डी निकालना आ गया और पहचानना आ गया कि कौन कौन सी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। और यही आपके चैप्टर नंबर 5 पांचवी प्रश्नावली की जो अपनी एक भाग है 5.1 उसके लगभग क्वेश्चंस आप इस मेथड के थ्रू सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये तो था समांतर श्रेणी है, एक एग्जांपल और अपन ले लेते हैं जो इसमें समांतर श्रेणी होगा। मैंने लिया 1 4 7 और 10। ठीक है, सबसे पहले मेरे को चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिफरेंस निकालूंगा D1 का मतलब पहला जोड़ा बनाऊंगा A1 A2, इसके नीचे लिख लो A1 ये, A2 ये, A3 ये, A4 ये, मतलब पहले नंबर की संख्या, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। सबसे पहला जोड़ा बनाया A1 और A2 का, तो आगे वाला पद हुआ मेरा A2 माइनस पीछे वाला पद हो गया A1। A2 के पद का मान है मेरे पास में 4 माइनस A1 का मान है मेरे पास में 1, तो 4 में से 1 को घटाओगे तो अंतर आएगा 3 का। ऐसे ही मैं निकालूंगा दूसरा अंतर, दूसरा जोड़ा बना मेरे A2 और A3 का, तो आगे वाला पद क्या है मेरे पास में A3 का मान जो है A3 माइनस पीछे वाला पद A3 का जो मान है वो है मेरे पास में 7 माइनस A2 का मान है मेरे पास में 4 बराबर 3। 7 में से 4 घटाओगे 3। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, D3 का मान निकालूंगा A4 माइनस A3 बराबर, A4 का मान है 10 माइनस 7 बराबर 3। देखो D1 D2 D3, अब D1 बराबर है D2 के बराबर है D3, तीनों के मान बराबर है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा अगर मान बराबर है, अंतर बराबर है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर कैसे निकालते हैं। आ गया, सबसे पहले पहला डिफरेंस निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जोड़े बनाएंगे, A1 A2 का बनेगा पहला जोड़ा, फिर A2 A3 का बन जाएगा, फिर A3 A4 का बन जाएगा तीसरा जोड़ा। ऐसे अपने को जोड़े बनाने और यहाँ से क्या निकालना है, डी निकालना सीखना है। सार्व अनुपात हम इसको बोलते हैं, सार्व अंतर हम इसको बोलते हैं, डिफरेंस हम इसको बोलते हैं। तो आपको चाहे डी निकालने को बोले, चाहे सार्व अंतर निकालने को बोले, आपको ये ही मेथड सोल्व करके निकालना है, डी का मान निकालना है। अगर सेम होगा तो अपनी समांतर श्रेणी है, अगर सेम नहीं है तो वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब देखो
दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिनमें समांतर श्रेणी नहीं होगा, तो उनके लिए हम क्या देखते हैं। देखो सबसे पहले कि मेरे पास में एक एग्जाम्पल है 1 3 5 और फिर मेरे पास में ले लिया मैंने 3। ये मेरे पास में एक एग्जांपल है। अब इसमें क्या होगा कि मान लो ये मेरा हो गया A1, ये हो गया मेरा A2, ये हो गया मेरा A3, ये हो गया मेरा A4। सबसे पहले समांतर श्रेणी चेक करना है, क्या निकालूंगा मैं, पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच का, पहला जोड़ा बना A1 A2, आगे वाला पद है मेरे पास में A2 माइनस पीछे वाला पद A1, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाऊंगा अंतर निकालने के लिए। तो A2 माइनस A1 किया बराबर, A2 का मान क्या है 3 माइनस A1 का मान है 1, बराबर हो गया मेरे पास में 2। ऐसे ही मैं D2 का मान निकालूंगा। दूसरा जोड़ा बना है A2 A3 का, तो A3 माइनस A2, A3 का मान मेरे पास में 5 माइनस A2 का मान मेरे पास में 3, बराबर हो गया मेरे पास में 2। अब देखो D3 तीसरा अंतर निकालूंगा, तो A3 और A4 का जोड़ा बनाऊंगा, आगे वाली संख्या A4 माइनस A3 बराबर A4 का मान है मेरे पास में 3 माइनस A3 का मान है 5। अब देखो यहाँ पे खेला हो गया भाई तुम्हारे साथ। क्या हुआ कि बड़ी संख्या है माइनस की, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 5 में से 3 को घटाओगे आएगा 2। अब देखो यहाँ अंतर है 2, यहाँ भी है प्लस का 2, यहाँ माइनस का 2 है। याद रखना अगर चिन्ह का भी फर्क होगा यहाँ पे, तो वो आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। बिल्कुल एज इट इज चिन्ह का फर्क भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर एज इट इज सेम है D1 D2 D3 तो हमारी समांतर श्रेणी होगा, अदरवाइज अगर चिन्ह का भी फर्क आ गया तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत? आई होप आपको बिल्कुल आज की क्लास में हमने जो पढ़ा होगा वो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट का। सबसे पहले पढ़ा हमने श्रेणी, श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस श्रेणी कहते हैं किसको, गणित के जो नंबर्स होते हैं उनको अगर हम कोमा लगा के प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो हमारी श्रेणी कहलाती है। श्रेणी के बाद में हमने श्रेणी का नामकरण किया, श्रेणी के एग्जाम्पल्स को समझा, और फिर हमने इससे समांतर श्रेणी इस नाम से ही डेफिनेशन को बनाया कि समांतर को 2 भागों में लिखा, सम अंतर, और इधर मेरे पास में श्रेणी थी कि ऐसे श्रेणियां जिनके ये जो पद होते हैं इन पदों के बीच का जो ये अंतर होता है D, अगर ये मेरा सभी पदों के बीच में अगर सेम है तो हमारी वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। याद रखना कभी आपको कभी भी क्वेश्चन में सार्व अंतर बोल दे, चाहे D बोल दे, चाहे अंतर बोल दे, कुछ भी अगर बोल दे तीनों में से, तो आपको ये ही चीज सोल्व करनी है और तीनों मान चेक करने हैं। अगर सेम है तो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आई होप आपकी क्लास के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर होंगे। कल की क्लास में हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और 5.1 के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी उसके लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में कमेंट के अंदर एक बार लिख देना कि आज की क्लास के जो ये कंसेप्ट आपके क्लियर है या नहीं है। इतना ही लिखना है, क्लियर या फिर नॉट क्लियर, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना। और क्लास कैसी लिखी वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ में, और साथ में एक्सरसाइज नंबर 5.1 के सारे क्वेश्चन सोल्व करने में हम कल जुटेंगे। एक साथ में आप और मेरा दोनों का साथ होगा इसके अंदर, तभी जाके पार पड़ने वाली। और बिल्कुल टारगेट है 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 नंबर का टारगेट है, जिसमें आप मेरा साथ दोगे, मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, टाटा बाय बाय।